जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। कल हमने 31वें अध्याय में महापापी धनेश्वर कैसे पुण्य आत्मा में परिवर्तित हुआ और भगवान ने उसे नरक दिखाने के लिए कहा, तो आज 32वें अध्याय में वही रसपान करने हम जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और दिखाता हुआ वह कहने लगा, हे धनेश्वर, यह भयंकर नरक को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें दह जलने के कारण पापी विलास कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वे बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा को लात मारते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा नरक देखो, यह करके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमंत्रण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिच्छो कराने वाले मनुष्य भी असी मंत्र सभी तलवारों की धार से काटे जाते हैं और कुछ बेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कूटशालिल्य नामक 5वां नरक है, जिनमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6ठा नरक है, जिनमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक, यह तो बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह शुष्क कहलाते हैं, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांडाकत्य, मालिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यश लोक में ले जाकर वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र जी ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। जो यह व्रत करता है या और व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। कल हम 33वें अध्याय का रसपान करेंगे।